ठीक है, नमस्ते सभी को। मेरा नाम बिहारी नंदन पांडे है और मैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ। अच्छा, आवाज़ तेज नहीं रही? ठीक है, मेरा नाम बिहारी नंदन पांडे है और मैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ। और जैसे सबके एक्सपीरियंसेस मैं सुन रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, मतलब जब व्यक्ति को पता हो वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तब तो वो सुधार के लिए कुछ काम करे। तो ये चीज़ से पहले तो मुझे ये जानकारी थी नहीं। फिर 2017 में जब गोपाल भैया आए तो लकली साहू सर उस समय यूएचवी की टीम में थे और साहू सर के बगल में मेरा केबिन था, हमारे डिपार्टमेंट में है वो। तो गोपाल भैया उनसे मिलने आते थे, कई बार वो नहीं मिलते थे तो वो मेरे में बैठ जाते थे, फिर हमारा डिस्कशन चलता था। और उस समय जो मेरा मॉड था वो तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे बोलता था, क्या बोलता था, कितना मॉड का मतलब लैंग्वेज बहुत एब्यूजिव थी, रिएक्टिव मॉड था मेरा। हर बात में कंप्लेन करना, हर बात में क्रिप करना, बुराई करना, गैदरिंग करके लोगों के साथ खूब कॉलेज के बारे में डिस्कशन करना, लोगों के बारे में डिस्कशन करना, तो ये सब मॉड था। तो गोपाल भैया लगातार आते थे तो धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा चूड़ी टाइट करना शुरू किया और मुझे नहीं पता वो चूड़ी टाइट करते करते एक समय उनका ये सजेशन था कि भाई नवंबर में एक वर्कशॉप हो रही है और आप उसको करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरे साथ एक अच्छी बात है कि मेरा किसी चीज़ से विरोध नहीं है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने वाली स्थिति है मेरी। तो गोपाल भैया ने कहा और थोड़ा सा उस समय तक गोपाल भैया के प्रति मुझे लगा भी कि हाँ ठीक व्यक्ति है और यूएचवी का नाम मैंने थोड़ा सुना था, तो मैंने कहा ठीक है ये वर्कशॉप कर लूँगा। अच्छा, उस दौरान क्या है कि एक दिन अखिलेश भैया से बात हुई, अखिलेश वर्मा जी हमारे यहाँ जो है, तो उसमें उन्होंने ये एक पॉइंट और क्लिक कर दिया कि देखिए इस वर्कशॉप में बाहर ठीक करने का आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा वो खुद को ठीक करने का मिलेगा। तो जब मैं वर्कशॉप में गया ना इस इनपुट से, तो मैं बिल्कुल सुनने के मूड में गया था और मेरे अंदर किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं था। और उस समय गोपाल भैया के साथ जो मेरा मतलब कन्वर्सेशन होता था, तो इवेंट सेशंस के दौरान वो डिस्कस भी करते थे कि कैसा रहा, क्या रहा, आपको क्या समझ में आया। तो उस वर्कशॉप में जो मुझे पहली बात बहुत अपील की वो बेसिक एस्पिरेशन की, क्योंकि मुझे लगता भी था कि ये बात तो बहुत ठीक सी है, क्योंकि हमारा सारा प्रयास तो इसी के इर्द गिर्द है। दूसरा व्यक्ति जब अनहैप्पी हो रहा है या हम अनहैप्पी हो रहे हैं तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम वहीं अराइज हो रही है। तो मुझे ये कि बेसिक एस्पिरेशन हमारी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और इसकी कंटिन्यूटी है, और ये लगता था कि हाँ भाई ये बात तो ठीक ही है, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है, इसी को ठीक करने में लगे हुए हैं। हम अपने तरीके से कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति अपने तरीके से कर रहा है, वो डिफरेंस हो रहा है। अच्छा, जब पहली वर्कशॉप करके आया तो लैंग्वेज मेरी बहुत सेटल हो गई। मतलब पहले मेरे लैंग्वेज की स्थिति ऐसी थी कि कोई फीमेल बैठी है तो बहुत सावधान होकर बैठना पड़ता था, कब क्या गाली दे दूं, कब क्या बोल दूं, मतलब इतना अनकंट्रोलेबल था। इवन फैमिली में भी कई बार कम्युनिकेशन इस तरह से मैं करता था, क्योंकि मुझे लगता था ये तो शब्द है, हवा है, क्या किसी को लग रहे है ना। तो जब ये भाषा मेरी संतुलित हो गई और ये सस्टेन कर गया एक समय तक, तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये बात बड़ी है। और उस समय थोड़ा सा लोग ज़्यादातर ट्रस्ट का प्रपोजल पकड़ते हैं, मुझे इमेजिनेशन थोड़ा सा समझ में आया कि कल्पनाशीलता में जो अपने को देखने का एक भाग है वो मुझे काफ़ी पकड़ में आया। अच्छा, उस समय क्या था कि AKTU की वर्कशॉप्स चल रही थी, तो वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो गोपाल भैया ने एकदम से, उस समय भानु भैया से, मोती भैया से मेरी सबसे बात हुई, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन वाला काम था, जब AKTU की 8-8 दिन की वर्कशॉप होती थी और एक एक सेशन में करीब अराउंड 30 वर्कशॉप्स होती थी, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन लिस्ट को मैनेज करने का काम था वो मुझे दिया गया था। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट भी स्टार्ट हो गया। फिर कॉलेज में हमारे गोपाल भैया शाम की वर्कशॉप कराते थे, रिलेशनशिप वर्कशॉप और कॉन्शियस इंजीनियरिंग की, इस तरह की वर्कशॉप्स का मॉड्यूल भी था ऑफ द टाइम रुक के। और उस समय गोपाल भैया ने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लगता बहुत सपोर्ट मिल पाया था जो भी चल रहा था, तो वो रुक के भी मैं उनके साथ करने लगा। तो एक तरह से मतलब मुझे काफ़ी अनुकूलता मिली, अपॉर्चुनिटी मिली इस बात को देखने की। उसमें मैंने अपने ऊपर भी बहुत काम किया, शरीर के अर्थ में भी, मतलब खाने पीने को भी बहुत संतुलित किया। शरीर पे 1 साल काम किया तो काफ़ी वेट भी रिड्यूस किया, चीज़ों को ठीक किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि मतलब जो ये रिएक्शन वाला पार्ट था ये काफ़ी मेरा कंट्रोल हो गया। और मेरा ये ध्यान जाने लगा कि जब लोगों के साथ मैं बात करता था इस तरह की चीज़ों के साथ, तो मतलब उनका भी समय कैसा बर्बाद होता था, मेरा भी समय कैसा बर्बाद होता था। और वो जो भाषा का आवेश है वो कितना खतरनाक होता है, क्योंकि ये मजे लेने का जो एक आदमी का आदत होता है ना लोगों को, तो मेरे साथ ये बहुत, मतलब मेरे पूरी फ्रेंड सर्किल में कई बार ऐसा हुआ कि अकेला व्यक्ति तो मुझे थाम ही नहीं सकता था।
तो अगर अकेला व्यक्ति खड़ा है तो उसकी तो खाट खड़ी कर देता था मैं। जब कई अकेले बेचारे पीड़ित हो जाते थे तो वो इकट्ठे करके मेरी खाट खड़ी करते थे, और वो बड़ी पीड़ादायक सिचुएशन होती थी। और ये मैंने मतलब अपनी चाइल्डहुड से ही इसको बहुत बर्दाश्त किया मैंने। ऑल्दो मेरा क्लोज ग्रुप होता था, वो भले मजे ले लें, बाहरी व्यक्ति नहीं मजा ले सकता है, और वो बिल्कुल छटे हुए लोग होते थे। तो जब मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ में आया कि भाई भाषा का भी एक अपना आवेश है, एक प्रॉब्लम है। ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ठीक और सदी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, और ये बहुत बेसिक लेवल की बात है। तो चीज़ें सस्टेन कर गई, शरीर पे भी काम किया। उसके बाद फैमिली में भी जो फंडामेंटल बात है विश्वास के भाव को लेके, क्योंकि मतलब फैमिली का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वाइफ को, मतलब अब वाइफ के वर्क को मैं अप्रिशिएट कर पाता हूँ बहुत ढंग से, पहले भी करता था। तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सुबह खाना बन रहा है, बच्चों के लिए भी तैयारी चल रही है, मेरे लिए भी तैयारी चल रही है। अब क्या है कि मुझे घड़ी दिख रही है कि अब भाई इतना टाइम हो गया है और इतना टाइम बचा है, और वाइफ को मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ ऐसा काम कर रही है जो लग नहीं रहा है कि उस काम को बढ़ा सके। तो पहले तो मैं 10-15 मिनट पहले फट ही जाता था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत दिनों तक घर पे निकलने पे हम लोगों का एक डिस्कशन हो जाता था। हाल तो संबंध की स्थिति ठीक थी काफ़ी, तो वो डिस्कशन तो जरूर होता था, लेकिन मन में कोई मैल नहीं बैठता था। लेकिन इससे प्रॉब्लम बहुत होती थी। जब मैंने ये वर्कशॉप किया तो मुझे लगा कि यार दूसरे व्यक्ति को भी तो देखते हैं, क्योंकि ये चाहना वाली बात तो एक लेवल पे क्लियर थोड़ा सा लगती है, वस्तु रूप में, शब्द रूप में। तो मैं यही सोचता था कि चलो ठीक है, छोड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, करने वाले को पता है कि उसको काम किस किस तरह से मैनेज करके ठीक करना है। दूसरा व्यक्ति दूर से देख के भले अंदाजा लगा लेगा कि ये नहीं करेगा, लेकिन करने वाला मैनेज कर लेता है। और जब मैंने इस चीज को होल्ड किया तो मैंने देखा विद इन टाइम, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 मिनट पहले मेरा लंच जो है मेरे बैग में पैक ना हो गया। तो वो एक क्लेश जो था वो काफी हद तक कम हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूं तो आगे बढ़ के फिर ये पूरी वर्कशॉप्स चली, मैंने एज ए ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया, उससे बहुत सारी लर्निंग हुई, कॉलेज की एक्टिविटी बनी। फिर स्टार्ट हुआ कोरोना के ड्यूरेशन में मॉर्निंग सेशन। तब तक काफ़ी चीज़ों में मेरा एसोसिएशन हो गया था, और VHV टीम में मैं काम भी करने लगा था। कॉलेज से भी गोपाल भैया ने मुझे अपनी टीम में ले लिया था, और टीम में लेके मैं उनके साथ ओपन पार्टिसिपेशन करता था। और मैंने सबसे ज़्यादा समय अगर किसी व्यक्ति का बर्बाद किया है तो गोपाल भैया का किया है, क्योंकि अभी मनीषी दीदी भी वहाँ हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से मैं अभी भी जो मेरा अपना एक कहने का अंदाज है और बोलने का अंदाज है, उसमें चीज़ें अभी बहुत स्टेबल करने की ज़रूरत है, और उस कमी को मैं देखता भी हूँ, क्योंकि बहुत गहरा संस्कार रहा है। तो मॉर्निंग सेशन जब स्टार्ट हुआ तो उस समय मतलब वर्कशॉप करने के बाद से ही मेरे में ये बहुत बना रहा कि इस कंटेंट से मुझे जुड़े रहना है। तो जुड़े रहने के लिए जितनी भी रिकॉर्डिंग्स, सार शिविर की रिकॉर्डिंग हो गई, लेवल 2 की रिकॉर्डिंग हो गई, गोपाल भैया का सेशन हो गया राजकोट का, इन सब का मैंने रिकॉर्डिंग अपने पास रखा था। और इसमें से कोई वर्कशॉप ऐसी नहीं जिसको 2-2, 3-3 बार मैंने सुना ना हो, और इतना उस समय सुनता था। बल्कि मुझे शरीर पे भी अपने ध्यान गया था, तो सुबह वर्कआउट करने के पर्पज से मैंने उस समय ब्लूटूथ हेडसेट खरीदा था, सिर्फ इस पर्पज से कि वर्कआउट भी कर लूं और साथ साथ कुछ कंटेंट भी अंदर जाता रहे, जब तक ये वर्कशॉप मतलब मॉर्निंग सेशन शुरू नहीं हुआ था। तो उन सब के दौरान शरीर में भी काफ़ी मतलब ठीक हुआ चीज़ें, मेरा आवेश भी एक लेवल तक नियंत्रित हुआ। कॉलेज में UHV पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, स्टूडेंट के साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। जैसे एक एक्सपीरियंस अगर मैं स्टूडेंट के साथ बताऊं, तो मैं एक बार पढ़ा रहा था UHV सब्जेक्ट, तो वो बहुत नॉटी सेक्शन था। तो उन्होंने क्या किया, वो मोबाइल से स्मार्ट बोर्ड को तो कंट्रोल कर ही लेते हैं, तो जैसे मैं बोर्ड पे जाऊं स्क्रीन बड़ी हो जाए, जैसे ही बोर्ड से हटूं स्क्रीन फिर छोटी हो जाए। तो मैं समझ तो गया कि कमाल तो बच्चे ही कर रहे हैं, तो मैंने बोर्ड पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि कंटेंट को इतना मतलब उस समय तक इतना सुन लिया था वर्कशॉप वगैरह कि कंटेंट एक सूचना रूप में तो पता था। तो मैंने उसको बोर्ड पे स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर मैंने बच्चों से यही कहा कि अच्छा ये बताओ बेटा, अगर किसी बच्चे को यही काम करना है तो एक स्मार्ट टीवी कितने में आ जाएगी? तो बच्चों ने कहा सर 20-25 हज़ार में आ जाएगी उस समय। मैंने कहा अच्छा मान लो एक कमरा किराए पे हम लोग ले लें तो कितने में आ जाएगा, या घर के किसी कोने में लगा लें? तो बच्चे ने कहा सर उसमें तो कोई खर्चा नहीं आएगा। तो मैंने कहा बेटा एक मोबाइल भी तुम ले लो, और अगर यही काम किसी एक बच्चे को क्लास में बैठ के करना है तो मैं 1.5 लाख रुपए सालाना फीस देके एक बच्चा अपनी पूरी एनर्जी इसी बात के लिए लगा रहा है ना? तो देखो ये मेरा लॉस नहीं है, ये समय तो तुम्हारा है ना बेटे, ये जो इन्वायरमेंट तुमको मिला हुआ है ये तुम्हारी लर्निंग का टाइम है।
तो तुम्हारी लर्निंग के टाइम में अगर तुम कॉपरेट नहीं करोगे, क्योंकि क्लास का बॉस तो मैं हूं नहीं, 71 लोग हैं, 70 स्टूडेंट प्लस 1 में, ये एक सोसाइटी है, सब मिलके चलाएंगे। अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर पाऊंगा, और मैं तुम्हें फैसिलिटेट करने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा देखो मुझे उस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज अगर तुम्हारी क्लास में होती हैं तो तुम ये सोच लेना तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हम कुछ फ्रूटफुल कर सकते हैं। और 3 दिन के अंदर मुझे पता चल गया कि किस स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम की थी, और उस स्टूडेंट ने 3rd ईयर में भी वही लिया, 4th ईयर में भी मेरे साथ वही पढ़ा उस स्टूडेंट ने, और उसको कभी अंदाजा नहीं लगा। हो सके स्टूडेंट ने बता दिया हो कि हमने सर को बता दिया, लेकिन मैंने कभी उसको ऐसा इंटरप्रेट नहीं होने दिया। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस क्लासेस के हैं। फिर मॉर्निंग सेशन का मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। मॉर्निंग सेशन जब स्टार्ट हुआ तो मॉर्निंग सेशन का जो स्टेप 4 है, मतलब मैंने मॉडरेशन भी किया, एक समय मुझे अवसर मिला, तो उस समय सर लेते थे, गणेश सर सीधे सेशन लेते थे। तो चूंकि देखिए मॉडरेशन का एक बेनिफिट है, क्योंकि आपको अटेंटिव बहुत रहना पड़ता है। तो जब आप मॉडरेट करते हैं तो कंटेंट तो सुनना ही है आपको। तो आप ये समझिए कि ये एक बाध्यता जरूर है, लेकिन इस बाध्यता के साथ वो जो कंटेंट सुनने की अपॉर्चुनिटी आपको फ्री फ्लो में मिल रही है ना, वो एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो सर के साथ जब मैंने उस सेशन को सुना तो उसमें जो स्टेप 4 है वो मतलब मुझे बहुत अपील किया। स्टेप 4 में फायदा क्या है कि अगर हमको ये लगता है कि हमारे किसी भी रिएक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, तो पहले तो ये समझ में आता है कि जब भी कुछ गड़बड़ हो तो अपने पे ध्यान देना है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि सेल्फ सेंट्रिक रहते हैं। अब वो जितना अवेयरनेस में अपने में देख पा रहे हैं वो तो अपनी एक स्थिति है। दूसरा क्या है, जो दूसरों से इतना कंप्लेनिंग बिहेवियर अपना हो जाता है, बार बार दूसरे को अपनी जिम्मेदारी देते रहते हैं, इससे थोड़ा मुक्ति मिलती है। तो इसमें काफी जगहों पे मतलब आराम मिला है। ऑल्दो अगर कहीं कोई मैनिपुलेशन करता है या कोई कुछ करता है तो ऐसा नहीं है, उससे मैं भी प्रभावित होता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, कई बार मुझ में भी रिएक्शन आता है। लेकिन उस रिएक्शन के बाद भी देर सवेर ये ध्यान तो चला ही जाता है कि देखिए प्रॉब्लम तो अपनी है। तो अभी मतलब टाइम हो गया भी है ना, हाँ, तो मतलब ठीक है। और परिवार के साथ अगर संबंध फीलिंग के लेवल पे देखूं तो पहले से संबंध काफी बेहतर हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शब्दों का कोई प्रभाव लोगों पे पड़ता नहीं है। लेकिन यूएचवी करके ये समझ में आया कि जो शब्द आपने आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले भी बोले हैं ना, व्यक्ति उसको रिकॉर्ड करके बैठा है। जब आप इंप्रूव होने की कोशिश करते हैं ना तो उसका एश्योरेंस इतनी जल्दी बनता नहीं। तो अभी घर में मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है और गलतियां होती हैं, फिर वाइफ भी मुझे ढंग से समझाती है अपने तरीके से, मेरा तुरंत ध्यान चला जाता है, तो वो भी एक सहयोगी के रूप में सहयोग कर रही है। कॉलेज में भी मुझे एक बहुत अच्छा वातावरण मिला हुआ है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह का वातावरण हर व्यक्ति को अगर मिल पाए तो उसके सीखने समझने की मतलब एक प्रोसेस में बहुत हेल्प मिलेगी। ऑल्दो मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इतने वातावरण के बाद भी बहुत सारी जगहों पे समस्याओं के साथ तो उलझा ही रहता हूँ मैं, लेकिन ठीक है, मतलब उस वातावरण को मैं अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ। एक बात और अच्छी हुई है कि कोई भी घटना दुर्घटना होती है ना तो उसमें कंप्लेन वाला पार्ट कम है। मुझे ये दिखता है कि बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, गड़बड़ वाला पार्ट अब कम दिखता है, तो वो एक अपने में सुख बना रहता है। हालांकि उसको आत्ममुग्धता भी कह सकते हैं, अपने में प्रसन्न रहना भी कह सकते हैं। तो समहाउ अपने को सेटल तो कर लेता हूं मैं विचारों के लेवल पे, लेकिन वो भाव और समझ से जुड़ा हुआ है, इसके लिए अभी थोड़ा और समय देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो इतना मेरी तरफ से था। बाकी कृतज्ञता सबके लिए है, क्योंकि मैं एक व्यक्ति का नाम ही नहीं ले सकता, पूरी यूएचवी टीम के साथ ही मतलब एक सपोर्ट मिला हुआ है, और हर व्यक्ति ने हर स्थिति में जब भी कोई बात हुई है तो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया है। तो इतना मेरी तरफ से था। थैंक यू। ठीक है।